जय मसीह की सबको। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और कुछ हफ्ते से मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मैं कुछ टॉपिक्स मेरे मन पर हैं जो अभी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूँ कि मुझे वो मैसेज अभी करने हैं, कब करने हैं, या किस तरह से प्रभु की देह के सामने उन टॉपिक्स को लाना है। लेकिन आज जब मैं ट्रैवल करी थी और मैं खुदा से पूछ रही थी कि खुदा मुझे क्या शेयर करना है, क्योंकि मेरे पिछला एक हफ़्ता काफ़ी बिज़ी रहा। और जैसा कुछ फ्यू डेज़, इनफैक्ट मैं फर्स्ट 3 वीक्स जो रहते हैं न्यू ईयर की, मैं फास्टिंग प्रेयर में रहती हूँ, लेकिन इस बार मेरा स्केड्यूल थोड़ा ऐसा था जिसकी वजह से मैं फास्टिंग प्रेयर में नहीं रह पा रही। और आने वाले समय में मैं बैठूंगी फास्टिंग प्रेयर में। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि लास्ट 3-4 डेज़ तक मेरे कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहे, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स मेरे मन पे थे जो मुझे करने हैं, लेकिन जब मुझे बिल्कुल क्लियर होगा तो मैं कर पाऊँगी। लेकिन इस साल का ये मेरा पहला मैसेज है और 1 सेकंड को अपलोड हुआ था जो कि प्री स्केड्यूल था। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप बार-बार इस चैनल पे आ रहे हैं। और एक बार फिर मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। आपका ये साल बहुत शुभ और आशीषित हो, आप लोग प्रभु में बढ़ें। मैं ये नहीं कहना चाहती कि प्रभु आपको बहुत सारे गाड़ियाँ और घर और आपके बच्चों को बहुत सक्सेसफुल और मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करने जा रहा है, ऐसा मुझे कुछ प्रभु ने दिया नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें आज बताना चाह रही हूँ जो कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो कुछ 15-20 मिनट पहले, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हो गया अभी, मैंने क्योंकि अभी इंग्लिश मैसेज भी अपलोड किया, तो उसमें प्रभु ने मुझे बताया कि अब मेरी देह से तुझे क्या बांटना है। प्रभु ने मुझे बताया कि लोगों को बता कि आत्मिक अलौकिक तरीके से पहले युद्ध को जीत ले। जब अलौकिक तरीके से उसको जीत लेंगे सुपर नेचुरल वे से, तो वो नेचुरल में भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा-सा समझाना चाहती हूँ। जब हम अलग-अलग परिस्थितियों से होकर निकलते हैं, तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है, एक ह्यूमन नेचर क्या होता है कि मुझे इसने गाली दी, मुझे इसको गाली देना है, इसने मुझे दुःख दिया, मुझे उसको दुःख देना है, और उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा हो जाए। लेकिन हम बाइबल के अनुसार प्रभु हमें ऐसे टेस्ट में बार-बार डालता है ताकि हम उन उन परिस्थितियों में बढ़ना सीखें, है ना? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं जैसे मुझे 24 साल हो गए प्रभु में, तो जो मेरे अंदर 2019 से जो पेशेंस का लेवल आया वो 19 साल तक भी नहीं था, आमेन। तो आप समझ जाइए कि हमारे में ग्रोथ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु के फलों में बढ़ना, फल में बढ़ना कितना ज़रूरी है। तो अगर हमें प्रभु के फलों में बढ़ना है तो हमें प्रभु की हुजूरी में हर दिन ठहरना होगा। जब लोग हमें चोट पहुँचाएँगे, हमें हर केस अपना परमेश्वर के सन्मुख लेके जाना होगा। जब हमें लगेगा हमारा परमेश्वर अनफेयर है, हमारे दोस्त अनफेयर है, हमारे परिवार वाले हमारे साथ अनफेयर हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, हमें दुःख पहुँचा रहे हैं, वो केस हमें परमेश्वर के सन्मुख लेके जाना है। हमें कुछ भी अपने हाथों में, मेरे प्रिय भाई-बहनों, नहीं लेना है, क्योंकि हम इन युद्धों को नहीं लड़ सकते। ये युद्ध परमेश्वर के हैं, पहली बात। और दूसरी बात, रिंदाता शक अंधाधरनबा, जब दूसरे आपको दुःख दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परख रहा है कि आप उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। जब आप उस परिस्थिति में वचन के अनुसार करेंगे, तो वो आप आत्मिक स्तर में उस युद्ध को जीत जाएँगे और आने वाले समय में आप उसको नेचुरल में देखेंगे। जब बाइबल बताती है जो दुःख देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो सताते हैं उनको आशीष दो, है ना? जो पर्सिक्यूट करते हैं उनको क्या करो? उनके लिए प्रार्थना करो। ब्लेस दोज़ हू कर्स यू, आमेन। तो आपको क्या करना है? लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के हाथों में देना। जब परमेश्वर आपको गाइड करे, कोई स्ट्रैटेजी दे, तो उस समय पे जैसे आपको परमेश्वर कहे आप कर सकते हैं। आप या तो उनको और प्यार कर सकते हैं, या आप उनके लिए सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं और कुछ समय रुक सकते हैं, और फिर आने वाले समय में परमेश्वर आपके रिलेशन को हील करे, जो भी हो सकता है, ठीक है? और मेरे लिए लगातार क्या होता है कि हमारे सिचुएशन में, हमारी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बार-बार हर्ट करते हैं, सेम एरिया में। और रिसेंटली भी ऐसा हुआ, काफ़ी कुछ मुझे बोला गया, लेकिन मुझे लगा एक और लेवल पे प्यार है ना, बिकॉज़ पता नहीं, कुछ ऐसे मैसेजेस मैं भी देखती रहती हूँ। तो एक जन प्रभु के दास इस प्रकार से बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा हर्ट वो लोग करते हैं जो खुद बहुत हर्ट होते हैं, ठीक है? तो जब परमेश्वर ने हमें मरहम लगाने के लिए बुलाया तो क्यों ना हम लगाएं। लेकिन पहले मेरे लिए इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं भी डांट लूँ और ज़्यादा डांट लूँ, यू नो। सो
परमेश्वर ने मुझ में एज अ मिनिस्टर, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड कार्य किया। और उसी तरह मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे प्रेम से भरने के द्वारा दूसरों के जीवन में भी प्रेम को ढेलेगा। और इसीलिए मैं आपको मेरे प्यारे भाई और बहनों यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो मेन गिफ्ट है वो प्रेम है। फेथ, होप एंड लव, एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज लव। आमेन। प्रेम बुरा नहीं मानता। आमेन। पर मेरा टॉपिक आज प्रेम नहीं है, तो मैं और डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, पर अब मैं आपको मेनली ये समझाना चाह रही हूँ कि आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं उस मुश्किलों में आपको टेस्ट को पार करना होगा। वो टेस्ट को आप जब पार करेंगे तो परमेश्वर आपको उस युद्ध में जय दे देगा। और वो जब युद्ध में आपको स्पिरिचुअली प्रभु जय देगा तो आपको आपके आत्मा में फील होगा, उस चीज़ को डिज़र्न कर पाएंगे कि हमें जय मिली है। मुझे 3-4 दिन से सेंस हो रहा है कि मुझे 2 महीने से कुछ एरिया में मैं स्ट्रगल कर रही थी कुछ ज़्यादा, और मुझे अब 2 महीने से सेंस हो रहा है कि मैंने वहाँ पर जय परमेश्वर ने मुझे दे दिया और प्रभु उसको नेचुरली मैनिफेस्ट करा है। बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ को सेंस हो रहा है। तो जो लोग आत्मा में चलते हैं वो इस बात को सेंस करेंगे कि प्रभु ने उनको आत्मिक स्तर पे जय को दे दिया है, और आने वाले समय में प्रभु ने एक नेचुरल रेल में भी जय देने जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप कठिनाई में है, मुश्किल में है, लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, लोग आपको गाली दे रहे हैं, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए और उनसे प्रेम करते रहिए। और अगर आपको प्रभु थोड़ी बाउंड्री बनाने को कहता है तो बाउंड्री बनाइए, लेकिन प्रेम करना मत छोड़िए। जब भी वो मिलें तो उनसे दिल से प्रेम कीजिए। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे दैट्स फाइन, अगर आपको प्रभु कह रहे हैं, लेकिन आप नफ़रत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनको बार बार चोट मत पहुँचाइए, क्योंकि प्रभु जब आप दूसरों को चोट पहुँचाओगे तो नेचुरली आपको भी लोग चोट पहुँचाएंगे, क्योंकि आप एक बीज बो रहे हो जिसकी कटनी आपको काटनी होगी। आमीन। तो कुछ भी और आपके लिए कुछ भी हो सकता है इस एरिया में। तो इस समय हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ गए हो सकता है आपके मैरिज इशू हो सकता है आपको कलीसिया के पास्टर लुक आफ्टर नहीं कर रहे हो, आपके पास आजकल आत्मिक अच्छे दोस्त ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति परमेश्वर के सम्मुख ले जाइए और उस एरिया में जय को देखिए। उस एरिया में परमेश्वर की शांति को अनुभव कीजिए कि परमेश्वर कंट्रोल में है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जैसा कि वचन कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए। तो प्रभु जब हमारी बुद्धि से डील करता है तो हमारे चाल चलन में जो चेंज आएगा कि अरे इसने मुझसे ये किया लेकिन मुझे वचन के अनुसार करना है, इसने मुझसे ये किया लेकिन मुझे परमेश्वर की बात सुननी है। आमीन। तो अभी 1-2 दिन पहले मेरे मन में प्रभु वचन जो डाल रहा था कि जो अथॉरिटी है अगर करप्ट भी हो या बहुत ज़्यादा, लेट्स से, वो वर्स मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, करप्ट हो या बहुत गुस्से वाली हो, तब भी हमें क्या करना है, परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को रहा है, हमें अधीन होना है ना। परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को ठहराया और हमें क्या होना है, अधीन होना है। इसी तरह जब हम परमेश्वर के अधीन, अथॉरिटी के अधीन होते हैं तो शैतान का हम सामना कर पाते हैं, क्योंकि शैतान का सामना करने के लिए पहले हमें अधीन होना होगा, और जब हम अधीन हो जाएंगे तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे। तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या, उसकी सारी बातों को मानो और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। और शैतान क्या करता है कि देख तेरे साथ इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया, और फिर वो आपको इतना भर देता है कि आप उसकी सारी बातें माननी शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर जय पाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, सबमिट टू गॉड। और अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, शैतान और हावी होता जाएगा और हावी होता जाएगा, और आपके लिए प्रभु के साथ चलना मुश्किल होता जाएगा। तो बाइबल बताते आपकी बुद्धि के नए होने से आपका चाल चलन नया हो। बुद्धि कहाँ से नई होती है, वचन के अनुसार। जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हुआ। वचन जो हमें धोता है, वचन जो हमें नया करता है, वचन आत्मा और जीवन है। और जब हमारी बुद्धि, ये नहीं कि आपके दोस्त, भाई बहन, परिवार वाले नए हो रहे हैं, वो होने होंगे, प्रभु के समय से होंगे, लेकिन तुम्हारे जिन्होंने यीशु को जान लिया, उनकी बुद्धि के नए होने से उनका चाल चलन नया होता जाए। जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, तो क्यों फिर से पुरानी बातें बार बार बार। प्रभु आज आपके जीवन से वो सारे साइकिल्स को तोड़े। आमीन। रिखंदा शिखना सिखंदा दारा नरियाबा, और बुद्धि आपकी नहीं हो, जिससे आपका चाल चलन नया हो और लोग देखें कि आप इस तना अंदा दिया रना शिकिंदा दिया रनरिया साखा तारा नरबा, आपका चाल चलन कैसा नया हो। आप परमेश्वर के राज्य को खोजें और बाकी वस्तुएं आपको मिल जाएं, तो इन चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में कर सके और लोग उस टेस्टमनी को देख सकें। और जब आपको लोग दुख भी पहुंचाएं, आपके जीवन में प्रभु के फ्रूट को देख के आपके प्रभु के पीछे चलना चाहें। लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं प्रॉब्लम्स में, उन्हीं मिस्टेक्स में उसी उल्टी को चाटते जा रहे हो, लिखा एज अ
डॉग गोज बैक टू इट्स वॉमिट सो फूल रिपीट्स हिज फॉली। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को बार बार चाटता है, वैसे ही जो मूर्ख है अपनी गलती को बार बार दोहराता है ना। आपको मेरे शब्द शायद चुभें, लेकिन अच्छा है क्योंकि धर्मी जन की डांट एक तेल के समान है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में गहरा काम कर रहा है, और ये समय है कि 2024 में आप वहीं ना रहें जहाँ आप हैं, लेकिन आप एक नए स्तर पे जाएं और नए स्तर पे इन युद्धों को जीत सकें, और एक किंगली अनॉइंटिंग के साथ ईसा ना खतरा ऑपरेट कर सकें, ताकि शैतान के ऊपर जय पा सकें, उसकी युक्तियों पर जय पा सकें, और लोगों से मत लड़ें। खास करके अगर आपके साथ लोग बुरे भी हैं, तब भी आपको उनसे प्यार करना है, और आप बार बार लोगों को हर्ट ना करें, क्योंकि आपके बोलने के द्वारा, आपके मिसबिहेव करने के द्वारा लोग भी बहुत ठोकर खाते होंगे। डेफिनेटली ये बात है। तो आप देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, परमेश्वर के साथ आप आगे कैसे बढ़ना चाह रहे हैं। प्रभु आप सबको वचन के सुनने से आशीष दे, और एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर एंड मे यू हैव अ ब्लेस्ड 2024। सो लेट मी जस्ट प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद करती हूँ खुदावन आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय इस चैनल पे आए हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो वो सीख रहे हैं प्रभु वो दूसरों को भी सिखा सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। जो भी अंधकार की शक्तियाँ प्रभु इनके जीवन में वीड्स प्रभु जंगली झाड़ियाँ बोने आती है, यीशु मसीह के नाम से मैं करती हूँ और दूर करती हूँ। और प्रभु मैंने आज़ाद घोषित करती हूँ, क्योंकि आपने कहा खुदा जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि के नए होने से इनका चाल चलन और ज़्यादा आपके पीछे चल सके परमेश्वर, क्योंकि ये नई सृष्टि है आप में खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब लोग इन्हें चोट पहुँचाते हैं तो आपके फलों को मैनिफेस्ट कर सकें, न कि प्रभु बार बार शैतान की आवाज़ को सुन के वो कर सके। क्योंकि प्रभु जब हम दुखों में आपके पीछे चलते हैं परमेश्वर, और जब हम तैयार हो जाते हैं डिसिप्लिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, तो सच में हम उस असाइनमेंट को पूरा करते हैं जिस असाइनमेंट के लिए आपने हमें प्रभु इस धरती पर भेजा है। ठीक उसी प्रकार पिता जैसे आपने यीशु मसीह को भेजा प्रभु, और वो अपने माता पिता का 30 ईयर्स तक अधीन रहा प्रभु, अधली माता पिता का, और प्रभु जब समय आया तो प्रभु वो तैयार हुआ परमेश्वर, और सच में उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने उसको धरती पर भेजा था प्रभु, आपने उसे तैयार किया और वहाँ तक तैयार किया जहाँ पे वो डेथ तक ओबीडियंट हो गए परमेश्वर। पता हम शुक्र करते हैं ऐसी बुलाहट के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दे हर एक बुलाहट को समझ सके कि उनको किस बुलाहट से आपने बुलाया है। प्रभु लोग अपने ऊपर हर बात ना लेके और कुड़कुड़ा के नहीं, लेकिन धन्यवाद करते हुए अपने सारे निवेदनों को आपके पास लाएं। धन्यवाद करते हुए हर एक वो प्याला पी सके जिसको पीने के लिए आपने बुलाया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक को आज़ादी दीजिए, वो आज़ादी जो आपकी ओर से आती है परमेश्वर। लोग हर एक बलवा करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और दूर करते हैं, और एक बार फिर आपकी आज़ादी को घोषित करती हूँ। धन्यवाद करते हुए आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो थैंक यू चर्च, धन्यवाद कि आप आए, और प्रभु आपका आशीष दे, और ज़रूर आप इसको बांटिए ताकि और लोग भी आशीष पाएँ। तो विश्वास करती हूँ कि आपको समझ आया कि आपको एक आत्मिक स्तर पे कैसे युद्धों को जीतना है। जैसे आप प्रभु को हाँ करेंगे उन एरियाज़ में, प्रभु आपको खुद से नेचुरल रेल्म में जय देगा, आमीन, और आप उस पीस को ले सकोगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।